उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक मंजिल न मिल जाए। यह वाक्य स्वामी विवेकानंद का कथन है। भारत के राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, पूर्व राष्ट्रपति लाल बहादुर शास्त्री और सुभाष चंद्र बोस जैसे महान व्यक्ति भी उन्हें अपना आदर्श और गुरु मानते हैं। आखिर स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व में ऐसा क्या था जिसने पूरी दुनिया को उनके तरफ मोड़ दिया? दोस्तों, आज हम इस वीडियो में स्वामी विवेकानंद के बायोग्राफी को देखेंगे। कोलकाता हाईकोर्ट के एक वकील साहब की पत्नी भुवनेश्वरी देवी काफी धार्मिक महिला थी। एक दिन उनके सपने में भगवान शंकर आए और उन्होंने कहा कि वे उनके बेटे के रूप में जन्म लेना चाहते हैं। इसके बाद उनके घर जिस बालक का जन्म मकर संक्रांति के दिन यानी 12 जनवरी 1863 में कोलकाता में हुआ, कोलकाता के कुलीन बंगाली कायस्थ परिवार में जन्मे नरेंद्र नाथ बचपन से ही अध्यात्म की ओर झुकाव रखते थे और समाज में होने वाली जाति और धर्म के भेदभाव पर उनके मन में हमेशा एक सवाल उठता था। वे सोचते थे कि आखिर इंसान इंसान से नफरत क्यों करता है? जब ईश्वर एक ही है तो लोग जाति और धर्म में क्यों बट रहे हैं? नरेंद्र की बुद्धि बचपन से ही तीव्र थी और परमात्मा को पाने की लालसा भी प्रबल थी। इसीलिए वे अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस से सन्यासी जीवन जीने का दीक्षा ले लिए और सन्यास धारण कर लिए। वे 25 साल के उम्र में ही गेरुआ वस्त्र धारण कर संपूर्ण भारत के पैदल यात्रा के लिए निकल पड़े। यात्रा पूरा होने के बाद सन 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन में शामिल होने के लिए वे अमेरिका के शिकागो शहर चले गए। उस समय यूरोप अमेरिका के लोग भारतवासियों को हीन दृष्टि से देखते थे और घृणा करते थे। शिकागो शहर में आयोजित उस सभा को जब स्वामी जी ने संबोधन करना शुरू किया, तब उनके ज्ञान से भरी भाषण को सुन संपूर्ण सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। शिकागो शहर से लौटने के कुछ ही दिन बाद 16 अगस्त 1986 को उनके गुरु रामकृष्ण का निधन हो गया, जिसके बाद उन्होंने ब्रह्मचर्य और त्याग का व्रत लिया और 1 मई 1897 को स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया, जिसका मुख्य उद्देश्य नए भारत के निर्माण के लिए स्कूल, अस्पताल और कॉलेज के क्षेत्र में कदम बढ़ाना था। साहित्य, दर्शन और इतिहास के विद्वान स्वामी विवेकानंद नौजवानों के लिए आदर्श बन गए थे और भारतीय जीवन दर्शन को एक नया रूप देने के लिए उन्होंने सन 1998 में बेलूर मठ की स्थापना किया। भारत में उस समय हमारी शिक्षा और संस्कार को खत्म कर अंग्रेजों द्वारा अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा था। स्वामी विवेकानंद इस अंग्रेजी शिक्षा के खिलाफ थे, क्योंकि इस अंग्रेजी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य केवल सरकारी नौकरी पाना था, जो आज भी है। स्वामी जी कहते थे कि शिक्षा ऐसी हो जिससे बालक के शरीर का मानसिक और आत्मिक विकास दोनों हो सके। लेकिन उसी समय सन 1999 में स्वामी जी बीमार हो गए। वे दिन प्रतिदिन बीमारियों से ग्रसित होते चले गए और 3 साल तक उन्हें बीमारी से कोई आराम नहीं मिला, जिसके बाद उन्होंने 4 जुलाई 1902 को ध्यान अवस्था में ही महासमाधि ले ली।